14 जून 1991 की सुबह मेहरौनी के सरकारी अस्पताल में एक सामान्य दिन था। लेकिन सुबह 7 बजे एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शेखर। यह दिन साधारण नहीं था, बल्कि एक रहस्य की शुरुआत थी। शेखर ने जन्म लेते ही जोर जोर से रोना शुरू नहीं किया। नर्स ने उसकी पीठ थपथपाई, डॉक्टरों ने ध्यान से देखा, लेकिन वह शांत रहा। यह असामान्य था, क्योंकि हर नवजात की तरह वह आवाज नहीं निकाल रहा था। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। धीरे धीरे शेखर ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे अस्पताल की छत की ओर देखने लगा। उसकी नजरें कुछ अलग थीं, जैसे वह इस दुनिया में पहली बार नहीं आया हो, बल्कि किसी भूली हुई जगह को पहचान रहा हो। उसकी आंखों में एक अनजाना अनुभव झलक रहा था। शेखर की मां सुमन ने कहा, उस दिन मेरे बेटे की आंखों में मासूम बच्चे की चमक नहीं थी, बल्कि 50 साल के आदमी जैसी थकान थी। उस बच्चे के साथ सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं, बल्कि कई अधूरी कहानियां भी आई थीं। यही थी शेखर की रहस्यमयी शुरुआत। शेखर के जन्म के बाद एक और अजीब बात सबको परेशान करने लगी। उसकी आंखों में किसी मासूम बच्चे की चमक नहीं थी। उनमें एक अनजानी थकान थी, जैसे उसने जिंदगी को एक नहीं, कई बार जी लिया हो। दिन बीतते गए, लेकिन शेखर बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह कम रोता, कम हंसता और अक्सर बिना पलक झपकाए किसी एक दिशा में देखता रहता। ऐसा लगता था जैसे उसकी नजर इस दुनिया को नहीं, किसी और समय को देख रही हो। उसकी मां सुमन कई बार उसकी आंखों में झांकती और सोचती, क्या यह सचमुच मेरा बच्चा है या किसी अधूरी कहानी का लौटकर आया हुआ किरदार। डॉक्टरों ने इसे सामान्य बताया, लेकिन एक मां का दिल मानने को तैयार नहीं था। किसी को नहीं पता था कि यह खामोशी सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में शेखर ऐसी बातें बताएगा जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि उसकी यादों में सिर्फ यह जन्म नहीं, बल्कि 7 जन्मों का इतिहास छिपा था।